हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम की नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे क्लास 12 के होनहार छात्रों, आज आप पढ़ने जा रहे हो नहीं बल्कि समझने जा रहे हो क्या कि जुलाई में कैसे पढ़ना है, जुलाई में पढ़ के इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है, क्या होगा वो समाधान आपका, सारे डाउट्स के आज सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में बिल्कुल एक एक चीज बताऊंगा। कौन पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या चीज कैसे आएगी, क्या 2023-24 की सेशन में बदला है, क्या हुआ है नया, हर एक जवाब, क्योंकि बहुत कुछ बदला है तो सब कुछ जानना है। कर दीजिए सारे ग्रुपों में शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। जुलाई एकदम समझ लो बहुत बेस्ट है, क्योंकि हर चीज नया हो गया, नए तरीके से नए सिरे से तैयारी करनी है। अंत तक जो बने रहेगा वो होगा एक अच्छा स्टूडेंट, क्योंकि उसका टारगेट होगा 95 प्लस लाना। बिल्कुल वो देखेगा आज का ये सेशन। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका ये पूरे चारों हैं, ये चारों आपका ठीक है, इंग्लिश को 4 भाग में आपके बांटा गया है 12 के। सेक्शन ए जिसको रीडिंग कहा गया, ठीक है, जो आएगा 15 नंबर का। सेक्शन बी जो राइटिंग है, लिखने की बात है, ये 20 नंबर का होगा। सेक्शन सी जिसमें ग्रामर है वो 25 मार्क्स का होगा। सेक्शन डी में बच्चा आपके लिटरेचर के पोर्शन है, या ग्रामर छप गया, लिटरेचर है बच्चा, याद रहे लिटरेचर के हैं पोर्शन, ठीक है, जो 40 नंबर होगा लिटरेचर। यहां पर ध्यान दीजिए, ठीक है, 40 नंबर का लिटरेचर होगा आपका। अब इस तरह से हमारे 100 मार्क्स हैं। अब रीडिंग में क्या होगा, जो रीडिंग आखिर ये क्या रीडिंग 15 नंबर, एक प्रश्न आएगा 15 नंबर का। ऐसा देखो इस बार हुआ क्या है, इस बार भी पिछली बार की तरह है। ये 15 नंबर को हमें जो पाना है, आपके सामने एक ठीक है लॉन्ग अनसीन पैसेज होगा, एक बड़ा सा, ठीक है, एक बड़ा सा अनसीन पैसेज होगा मेरे प्यारे बच्चों। और उस पैसेज को पढ़ के आपको 4 शॉर्ट आंसर देगा, यानी उसको भी मान के चलिए 30 से 40 वर्ड में लिखना। और आपके 4 क्वेश्चन 3-3 नंबर के, यानी 12 नंबर वो होगा। और उसी पैसेज से रिलेटेड अनसीन पैसेज जो, यानी वो आपकी किताब का वो पैसेज नहीं होगा, कहीं दूसरे लिटरेचर बुक से, किसी और क्लास की लिटरेचर बुक से वो आया रहेगा, यानी वो आपका नहीं होगा सिलेबस। अनसीन जो आपने देखा नहीं पहले, इसको अपठित कहा करते थे। तो फिर उसी से 3 वोकैबुलरी के क्वेश्चन होंगे 1-1 नंबर के, यानी एंटोनिम, सिनोनिम्स, और आपका एक फ्रेज पूछ देगा, कहेगा वो पैसेज में से ही खोज के बताइए, ये बात उठती है। तो इस तरीके से आपको ये 15 नंबर आपका होने वाला है, ये 15 नंबर आप। तो इसके लिए अब हम क्या करने वाले हैं, कैसे ये 15 नंबर आपका हो जाएगा, सारे आपके इन प्रश्न का जवाब हम अभी आगे देंगे। पहले इनको हम समझते चलते हैं, क्या क्या चीज किसमें कितना पूछ रहा है। हम राइटिंग की बात कर लें, लिखना। अबे भाई क्या लिखना है 20 नंबर कैसे, तो जी हाँ बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। राइटिंग में आपको 20 नंबर में 10-10 नंबर, 2 क्वेश्चन 10-10 नंबर का। आर्टिकल 10 नंबर का पूछा जाएगा, जो आर्टिकल डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, आर्गुमेंटिव हो सकता है, ऑटोबायोग्राफिकल। 3 टॉपिक दिया रहेगा, किसी एक को करना रहेगा, 100 से 150 शब्द में लिखकर पूरे 10 नंबर पाना रहेगा, ठीक है। अब लेटर टू द एडिटर को लिखना रहेगा, और कंप्लेंट लेटर लिखना रहेगा, बिजनेस लेटर रहेगा। इन 3 में से 2 दिया रहेगा, हमें एक करना रहेगा, ठीक है। अब यहां पर ये 10 नंबर होगा, तो यहां पर आपको इसमें किस तरीके का लिखना होगा, किस तरीके से हम आपको समझाएंगे, ये भी अभी हम आपको नेक्स्ट बताएंगे। बिल्कुल साथ साथ समझते चलना। ग्रामर में 25 नंबर में हमारा किस तरीके से होगा, क्या 25 नंबर में क्या क्या चीजें होंगी जो हमें तैयार करनी है,
ठीक है। और हम लोग जुलाई में क्या टारगेट करने जा रहे हैं, क्या क्या हमें जुलाई में एकदम कंफर्म कर लेना है कि हम आश्वस्त हो जाए कि बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस आ जाएगा। ये सारे अभी जो आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं, इन सारे प्रश्नों का जवाब मैं आज देने जा रहा हूं, कोई भी डाउट मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। ठीक है, 10 क्वेश्चन होंगे बच्चा, 10 क्वेश्चन ग्रामर में पहले होंगे, जिसमें आपके एमसीक्यू 5 होगा, 5 वेरी शॉर्ट होगा। और ये किस पे डिपेंड होंगे, नरेशन पे, सिंथेसिस पे, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटेक्स, वोकैबुलरी, नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिव पैसिव, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, अफर्मेटिव नेगेटिव। ठीक है, सिंटेक्स में पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव एडवर्ब सारा करेक्शन, वोकैबुलरी में आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, आइटम्स और फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी देख सकते हो जैसे यह पूरा दे दिया है यहां पर। इनमें से आपके पूरे 10 क्वेश्चन बनेगा और ये 10 क्वेश्चन चाहे वो एमसीक्यू चाहे वेरी शॉर्ट 2 मार्क्स के, यानी 20 नंबर ये होगा। अब आपका है हिंदी से इंग्लिश। हिंदी से इंग्लिश आपके 7 से 8 सेंटेंस होंगे, इसको हिंदी में रहेगा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहेगा। 5 नंबर आपका इस पे है। इस तरीके से आपका टोटल 25 मार्क्स डन हो जाएगा ग्रामर में। यानी आपने 3 सेक्शन में बस केवल समझ कर 60 नंबर लेना है। ये समझकर समझाना मेरा काम है, मेहनत आपको करना है। ठीक है, बिल्कुल मैं दावा करता हूं कि 60 में से एकदम नहीं कटेगा जो बच्चा डेली का क्लास देख लिया। बिल्कुल याद रहे, लिटरेचर जो पढ़ना है, कहानी पढ़ पढ़ के आंसर देना है, 40 नंबर ये यहां पर आपकी रटन विद्या का परीक्षा होगा। ठीक है, लेकिन ये रटना भी हम आपको समझने जैसा समझाएंगे कि रटना नहीं पड़ेगा, बस क्वेश्चन आए आप लिख दोगे बिना रटे। ये सारा ट्रिक आपको इस जुलाई में ही मिलने वाला है। ठीक है, प्रश्न का आंसर कैसे बनाते हैं, पहले इसमें देखिए, इंग्लिश प्रोज में से आपका 15 नंबर पूछा जाएगा, जिसमें 2 शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे और 1 लॉन्ग। 4 नंबर के शॉर्ट होंगे और 1 7 नंबर का लॉन्ग। 15 नंबर आपका ये होगा। ओके बच्चा, इस तरीके से आप 15 नंबर पाओगे। अब इंग्लिश पोएट्री में जो पूछा जाएगा वो 10 नंबर इंग्लिश पोएट्री से होगा। 40 में 15 प्रोज हो गया, 10 पोएट्री और 15 सप्लीमेंट्री। तो इंग्लिश पोएट्री आपकी जो ये इंग्लिश पोएट्री है, ये 10 नंबर किस तरीके से होगा, यहां पर बात उठती है बच्चा। तो यहां 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन गिवन पोएट्री, यानी कि आपका एक पोएट्री का स्टैंजा देगा, उसके नीचे 3 क्वेश्चन देगा और 3 क्वेश्चन का जवाब दो 2 नंबर पाओ, 6 नंबर तुम्हारे हवाले हो जाएंगे। ठीक है, और बच्चा ये क्वेश्चन देखना, इनमें से एक क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड होगा। जो फिगर ऑफ स्पीच मैंने समझाया है, पढ़ाया है, वंस अगेन रिवाइज करूंगा मैं। और आपका सेंट्रल आइडिया 3 दिया रहेगा पोयम, उनमें से किसी एक पोयम का सेंट्रल आइडिया लिखने को कहेगा, 4 नंबर। यानी इस तरीके से आपका ये 10 नंबर आपका कवर होगा बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब आपका सप्लीमेंट्री रीडर, आपका 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, यहां पे 4 और 4 यानी कि 8 मार्क्स होंगे, एक 7 मार्क्स का होगा। इस तरीके से हमारे 15 नंबर हमको मिलेंगे। ठीक है, अब यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, अब इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ लेने हैं आप देख सकते हो। जो जो आपको पढ़ना है, क्या क्या मैंने पढ़ा भी दिया है, लेकिन सारा का रिवीजन मिलेगा। लॉस्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, रेड ट्रैप, इंडिगो, पोएट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू पार्ट 1 और 2, गोइंग प्लेस, जिसमें से हम लोगों ने 5 लेसन कवर कर लिया। लेकिन आपको 1 जुलाई से ये सारे टॉपिक फिर से रिवाइज किए जाएंगे, जिनका छोटा है वो ठीक, जिनका कहानी स्ट्रॉन्ग कर लेना है, सब कुछ सारी चीजें आपको क्लियर की जाएंगी। ठीक है बच्चे,
फ्लेमिंगो यानी कि जो अभी आपकी पोएट्री है, यहां पर अब आपको यही 5 लेसन पढ़ने 23-24 में। जो अपने बुक में टिक नहीं लगाए लगा ले, कौन कौन सा पढ़ना है। माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड, ऑन जेनिफर टाइगर। जिनमें हमने ये 3 पढ़ा, लेकिन फिर भी हमें इसे रिवीजन में लाना है। अब सप्लीमेंट्री में हमने क्या पढ़ा है, 2 लेसन हमने इसमें पढ़ लिया, 6 पढ़ने हैं हमें, ठीक है। 3rd लेवल पढ़ लिया है टाइगर किंग, और जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ, ऑन द फेस ऑफ इट, द एनिमी, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ये आपको, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 6 लेसन ये आपको कंप्लीट करने हैं। ओके, शुरुआत कैसे करनी है, तो शुरुआत हमें अब करनी है लिटरेचर से, ठीक है। और जुलाई में हम आपके, ठीक है, हर चैप्टर से हम लोग क्या करेंगे, कम से कम 2 से 3 लेसन, चाहे प्रोज हो, पोएट्री हो, सप्लीमेंट्री, 2 से 3 लेसन कवर कर लेना है जुलाई में। अगर हम इतना टारगेट अगर कवर कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप बोर्ड एग्जाम में अपने आप को आश्वस्त कर लो कि 95+ हमें लाकर रहना है, ठीक है। ये आपकी स्ट्रांगनेस को दर्शाएगा कि आपने पूरी तरह, थोड़ा भी शक के साथ नहीं कंफर्म कराएंगे, पूरा जुलाई में इतना आपका डन रहेगा, ज्यादा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जुलाई में सारा खत्म कर दूंगा, नहीं बच्चा, जितना आपको पढ़ना है जुलाई में बेस्ट करना है उतना ही सिखाऊंगा, क्योंकि हमें एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट को लेकर जाना है बोर्ड एग्जाम में, महायोद्धा के रूप में, ऐसे लो के रूप में नहीं कि पूरा पढ़ा दे आया कुछ नहीं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। एकदम बेस्ट तरीके की नई शुरुआत, एकदम माइंड फ्री करके एक नई क्लास पढ़ना है आपको, ठीक है। अब यहां पे नोट्स कैसे बनाएं, तो जो भी पढ़ाएं आप, ठीक है, जितना हम आपको समझाएं उनको आप एक पहले रफ पे लिख लीजिए, रफ, उसके बाद क्लास खत्म होने के बाद उसको सुंदर तरीके से जैसे आप नोट्स बनाते हैं, टॉपिक वाइज आप नोट्स को बनाते चलिए। प्रोज को एक जगह लिखिए, पोएट्री को एक जगह लिखिए, सप्लीमेंट्री को एक जगह लिखिए, ठीक है। सबको अलग अलग आप लिखकर ग्रामर के लिए एक अलग से प्रैक्टिस सेट के लिए रखिए, वो रफ आपका ग्रामर का अलग से हो, ठीक है, जिसमें केवल प्रैक्टिस सेट हो, ठीक है बच्चा। तो ये रहे आपके, इस तरीके से हमें पूरी तैयारी कर लेनी है। आप देख सकते हो यहां जो आप टॉप 100 बैच आपका, ठीक है, नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है जून जुलाई का, जहां लेसन 1 से आपको पूरी तैयारी मिलेगी, ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट होगा आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्लस 3 ईयर के पेपर सॉल्यूशन के, डाउट सेशन, संडे टेस्ट होगा। तो ये जो कारनामा इन बच्चों ने किया ये आप भी करके दिखाओगे। टॉप 100 बैच जब ज्वाइन करते हो, जिसकी फीस मात्र मेरे प्यारे बच्चों आप 1499 रुपए, जिसमें सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ने का मिलेगा, 1 टाइम पेमेंट है, एक बार पे करना है, साल भर पढ़ते रहना, सभी विषय को पढ़ना है। अब इससे के लिए करना क्या होगा, आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है शुभम क्लासेस एप्लीकेशन, बैच से जुड़ने के लिए, आपको बेहतरीन तैयारी करने के लिए, या इस दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करके भी आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। तो ये रहा आपका सबसे शानदार कि हमें जुलाई में कुल मिला के ये तय कर लेना है कि हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और एक नए सिरे से तैयारी, और बिल्कुल एक जो पढ़ लिए हैं उनका एक रिवीजन और एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक मिलने वाला है। जो नहीं पढ़े हैं वह एक ही दिन के क्लास में सब कुछ जान जाएंगे। और जुलाई का ऐसा टारगेट कि जब मैं आपको लूं टेस्ट तो कहना सर आज अगर मैं 95+ ला दिया हूं तो दावा करता हूं कि बोर्ड एग्जाम में लाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर खुद झलकेगा, आप खुद देखोगे। ठीक है बच्चा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की सेशन आपको काफी अच्छी लगी है। आपने सोचा अगर कहीं पर भी कोई चीज पूछनी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपका सारा डाउट वो भी क्लियर कर दूंगा। तो मैं पीयूष आर्य लेता हूं अपने सभी होनहार छात्र छात्राओं से विदा। गुड लक।